नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने संगम प्रयागराज जाकर के पवित्र जल में मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाई। दरअसल प्रियंका गांधी प्रयागराज के संगम में पहुंची और वहां पर पवित्र जल में मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाई और ये भी कहा कि यहाँ से उनके परिवार का पुराना नाता रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, केवल इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि सहारनपुर की रैली के दौरान जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस महासचिव लगातार बीजेपी पर हमलावर रहने वाली हैं। कांग्रेस ने महासचिव के प्लान को लेकर के आगे के कई जिलों में उनके दौरे लगाए हैं और उसमें एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लेने वाली हैं और जगह जगह जा करके लोगों के बीच में ये बताने वाली हैं कि कैसे बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर धोखा किया है। और ये लगातार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती रही हैं। सहारनपुर में किसान की रैली के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने के लिए तो अपना 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन उसके भीतर एक बहुत छोटा सा दिल है और जो कि खरबपति मित्रों के लिए ही धड़कता है। यानी एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में सियासत के नाम पर कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाने वाली है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी साफ किया कि वो 10 दिनों में 27 जिलों में जाकर के तमाम लोगों को जागरूक करके बताएंगी कि कैसे विकास और उनके भलाई के नाम पर बीजेपी ने उनके साथ छल किया है। और इसी कड़ी में उन्होंने सहारनपुर के बाद प्रयागराज का रुख किया। हालांकि वहां उन्होंने किसी को संबोधित नहीं किया, केवल संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद वो आनंद भवन भी गई। उससे पहले उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन किया और कहा कि यहाँ से उनके परिवार का पुराना नाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी यहाँ आते रहे हैं और 1990 में चुनाव हारने के बाद भी वो मनकामेश्वर मंदिर गए थे। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही ये भी कहा कि प्रयागराज आकर के वहाँ के लोगों के हित के लिए वो लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। प्रियंका गांधी आने वाले अगले 10 दिनों में कई जिलों में दौरे करने वाली हैं और उन जिलों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने तमाम मुद्दे भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं ताकि जब उन जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचें तो बता सकें कि सरकार के खिलाफ किस तरह से मोर्चा आगे बढ़ेगा। इशारा साफ है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। इसके चलते जिले जिले जा करके कांग्रेस महासचिव साफ करना चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे जनता के सरोकारों से मतलब रखती है और आने वाले दिनों में उनसे उम्मीद करती है कि वो पार्टी का सपोर्ट करें। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके सहारे सभी सियासी पार्टियां बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कई जगह रैलियों में अपने नेताओं को भेज करके समर्थन दिया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसान आंदोलन में जुड़ रही हैं, उससे एक बात साफ है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। किसान आंदोलन हो या फिर विकास का मुद्दा हो, रोजगार का हो या फिर कोई और मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर कांग्रेस जिस तरह से अब सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, उससे एक बात साफ है कि इसका सियासी फायदा लेने की न सिर्फ पंचायत चुनाव में कोशिश की जाएगी, बल्कि विधानसभा के चुनाव तक कांग्रेस इसको खींच सकती है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ निर्देश दिया है कि हर वो मुद्दा जो कि जनता से सरोकार रखता हो, उस पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनानी होगी। इसके लिए तमाम पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। लिहाजा हर जिले के हिसाब से मुद्दे तलाश करके उस पर किस तरह से प्रियंका गांधी आगे निशाना साधेंगी, ये भी तय किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रियंका गांधी और कांग्रेस की यात्रा और तमाम मुद्दों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।